अधिक मास का अर्थ क्या है? अधिक मास का बहुत ही खास महत्व होता है। हिंदी महीने में हर 3 वर्षों में एक बार अधिक मास होता है। अधिक मास को कई नाम से प्रसिद्ध है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, मल मास भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है। इसे अधिक मास भी कहते हैं। आने वाले 30 दिन बहुत अनमोल हैं, साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हैं और श्री कृष्ण की अनंत कृपा पाने का योग्य अवसर है, क्योंकि इस मास के स्वामी श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी हैं। इस पल का सदुपयोग आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है। अधिक मास क्या है? जिस मास में अमावस्या से अमावस्या के बीच में कोई सूर्य की संक्रांति, सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश न पड़े, उसे अधिक मास कहते हैं। स्वामी रहित होने से ये मास देव पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए त्याज्य माना गया है। मल मास मलिन मास कहा गया है। मल मास को पुरुषोत्तम मास नाम किसने दिया? स्वामी रहित होने से ये मास देव पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए त्याज्य माना गया। इससे लोग इसकी घोर निंदा करने लगे। तब मल मास श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पास गया और विनती की कि सब मेरी घोर निंदा करते हैं, मुझे नापसंद करते हैं। प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा सब सम्मान करें। कहते हैं, जब जब जिसने भगवान विष्णु की शरणागति ली है, उसको प्रभु ने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसे सर्वोपरि अपने तुल्य करता हूँ। सद्गुण, कीर्ति, प्रभाव, षडैश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने का सामर्थ्य आदि जितने गुण संपन्न हैं, उन सबको मैंने इस मास को सौंप दिया। अहमेते यथा लोके प्रार्थितः पुरुषोत्तमः तथा यमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। इन गुणों के कारण जिस प्रकार मैं वेदों, लोकों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम की विख्याता हूँ, उसी प्रकार यह सल मलमास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा और मैं स्वयं इसका स्वामी हो गया हूँ। इस प्रकार अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास के नाम से व्याख्यात हुआ। पुरुषोत्तम मास अच्छा फल देने वाला क्यों होता है? मतलब इसमें क्यों ऐसा बोलते हैं कि इसमें पुण्य दान करने से फल प्राप्त होते हैं? तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस मास में मेरे उद्देश्य से जो स्नान ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवत स्मरण करते हुए किया गया स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण तथा देवार्चन किया जाता है, वह सब अच्छा हो जाता है। जो प्रसाद से इस मास को खाली बिता देता है, जो प्रमाद से इस मास को खाली बिता देते हैं, उनका जीवन मनुष्य लोक में दारिद्र्य, पुत्र शोक तथा पाप के कीचड़ से निंदित हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सुगंधित चंदन, दीप आदि से लक्ष्मी सहित सनातन भगवान तथा पितामह भीष्म पूजन करें। घंटा, मृदंग और शंख की ध्वनि के साथ कपूर और चंदन से आरती करें। यह न हो तो रुई की बत्ती से ही आरती कर लें। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। चंदन, अक्षत और पुष्पों के साथ तांबे के पात्र में पानी रखकर भक्ति से प्रातः पूजन के पहले या बाद में अर्घ दें। अर्घ देते समय भगवान विष्णु जी के साथ
मेरा स्मरण करके इस मंत्र को बोलें। हे देवदेव, हे महादेव, हे प्रलय और उत्पत्ति करने वाले, हे देव, मुझ पर कृपा करके इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। तुम स्वयंभू के लिए नमस्कार तथा तुझ अमित तेज ब्रह्मा के लिए नमस्कार। हे अनंत लक्ष्मी जी के साथ आप मुझ पर कृपा करें। पुरुषोत्तम मास का व्रत दारिद्र्य, पुत्र शोक और वैधव्य का नाशक है। इसके व्रत से ब्रह्मा हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा आदि शुभ कर्म करता है, वह निसंदेह अपने समस्त परिवार के साथ मेरे लोक में पहुंचकर मेरा सानिध्य प्राप्त करता है। इस माह में केवल ईश्वर के उद्देश्य से जो जप, सत्संग व सत्कथा श्रवण, हरि कीर्तन, व्रत, उपवास, स्नान आदि या पूजन आदि किए जाते हैं, उनका अच्छा फल होता है। इस मास में प्रातः स्नान, दान, तप, नियम, धर्म, पुण्य कर्म, व्रत, उपवास तथा निस्वार्थ नाम जप, गुरु मंत्र जप का अधिक महत्व है। इस माह में दीपकों का दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख शोकों का नाश होता है, वंशदीप बढ़ता है, ऊंचा सानिध्य मिलता है और आयु बढ़ती है। इस महीने की महिमा बताते हैं। इस महीने की महिमा क्या है? पुरुषोत्तम महीने की लाभ क्या है? ये माना जाता है कि इस अवधि के दौरान उपवास रखना 100 यज्ञ या होम करने के बराबर है, जो पूर्ण आनंद, खुशी और शांति के उपलब्धि के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। इस महीने का उद्देश्य दिव्य अनुग्रह और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवत्व का प्रचार करना है, खोए हुए स्वास्थ्य और धन को प्राप्त करना, संतान को प्राप्त करना और अपने जीवन में मुश्किल समय में हम हिम्मत न हारें, उसके लिए दिव्य शक्तियों और ईश्वर से आशीर्वाद पाने का समय है। इस माह में पुरुषोत्तम ग्रंथ पढ़ने का क्या फल है? उसका फल ये है कि पुरुषोत्तम ग्रंथ इस माह के महत्व और उसकी व्याख्या करने वाली पुस्तक है। इस माह के दौरान मंदिरों में पुरुषोत्तम महात्म पुराण का पाठ किया जाता है। यह भी माना जाता है कि पुरुषोत्तम महात्म को पढ़ने और सुनने से धर्म को प्राप्त किया जा सकता है और चित्त को सही तरह एकाग्रत किया जा सकता है। अनुष्ठान, इस माह में क्या अनुष्ठान है? तो पुरुषोत्तम महीने के दौरान व्रत, यज्ञ, हवन, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भाव्योत्तार पुराण का पाठ मंदिरों में या संबंधित घरों में भक्तों द्वारा किया जाता है। आध्यात्मिकता के ये कार्य धार्मिक योग्यता में पर्याप्त सुधार लाते हैं और व्यक्तियों में बेहतर जीवन के लिए परिवर्तन लाते हैं। साथ ही इस महीने के दौरान लोग भगवान विष्णु से आशीर्वाद पाने के लिए नारायण मंदिर जाते हैं। एहतियाती उपाय, इसमें उपाय क्या करें? ग्रंथ के अनुसार जो लोग पूर्ण या आंशिक उपवास कर रहे हैं, उन्हें स्वयं को स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धैर्य का अभ्यास करना चाहिए, अलौकिक खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए और कर्तव्य निष्ठा से सभी धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। अधिक मास में क्या क्या चीजें
वर्जित होती हैं वो ये है, इस मास में सभी संकल्प कर्म एवं सकाम व्रत वर्जित हैं, जैसे कुएं, बावली, तालाब और बाग आदि का आरंभ तथा प्रतिष्ठा, नव विवाहित वधू का प्रवेश, देवताओं का स्थापन, देव प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, नामकर्म, मकान बनाना, नए वस्त्र एवं अलंकार पहनना आदि। इसमें दान का महत्व क्या है? इस महीने में किसी भी ग्रह दशा को यज्ञ और हवन करके नियमित किया जा सकता है। ये माना जाता है कि ये महीना हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है और इसलिए इस महीने के दौरान ग्रहों के प्रभाव को सुधारने से किसी अन्य महीने के दौरान किए गए प्रदर्शन की तुलना में 10 गुना बेहतर परिणाम मिलता है। मतलब जो हम पूजा करते हैं उस पूजा का इसमें हमको कई गुना फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास के नियम क्या हैं? ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठना सबसे पहला नियम है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। हमेशा कहा जाता है कि अच्छी सेहत और समृद्धि के लिए हर रोज सूर्योदय से पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए, लेकिन किन्हीं वजहों से चलते यदि आप ऐसा नहीं कर पाते, इस पूरे महीने जरूर ऐसा करें। सुबह जल्दी उठकर नहाएं और घर के मंदिर में पूजा कर सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। तीसरा नियम, ये महीना हर 3 साल में एक बार आता है, इसलिए इस दौरान होने वाले लाभ हम हर साल नहीं कमा सकते। ऐसे में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जिनसे हमारा शरीर भी प्रभावित ना हो। सदा भोजन खाएं और यदि संभव हो तो एक वक्त का सिर्फ शाम के समय ही भोजन करें। यदि संभव हो तो चौथा नियम, यदि संभव हो तो गौशाला जाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि ऐसा संभव न हो तो घर में ही गाय की मूर्ति या तस्वीर पूजा घर में रखें और कान्हा जी के साथ उनकी भी पूजा करें। 5वां नियम, ऐसे में कुछ कान्हा या विष्णु भगवान से जुड़ी चीजें जैसे मोर पंख या वैजंती माला को घर के मंदिर में स्थापित करें। ऐसा करने से न केवल प्रभु कृपा बरसेगी, घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। 6वां नियम, जीवन का समय अनमोल है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन जीवन में अच्छे कामों को करने का संकल्प लेना जीवन को सही सार्थक करने जैसा है। अच्छे कर्म करें। श्री नारायण मंत्र, अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो फिर उसका जाप अति उत्तम है। अगर कोई मंत्र नहीं है तो इन मंत्रों में से कोई सा भी आप जप कर सकते हैं। श्री कृष्ण की आराधना कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम कृष्णाय नमः। या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री कृष्ण शरणं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरी श्रद्धा के साथ इस महीने भगवान का सुमिरन, मनन, चिंतन और नाम जप कीजिए। आपके हृदय के भाव को भगवान समझेंगे और आप पर कृपा जरूर करेंगे। साथ ही तुलसी पूजन करना न भूलें। तुलसी पूजन जरूर करें। निष्कर्षण, जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसमें 5 भूत होते हैं, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। ये बुद्धि के रूप में प्रकट होते हैं। मन, अहंकार, इंद्रियां और आत्मा आध्यात्मिक इकाई के साथ एक भौतिक इकाई को एकजुट करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। पुरुषोत्तम महीना मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान के साथ हमारे संबंध स्थापित करने का सही समय है। इस महीने का महत्व इस तथ्य में निहित है कि किसी को मूल मूल्यांकन, आत्म विकास, आत्म प्रतिबंधित और आत्म मूल्यांकन के दायरे में यात्रा करने का मौका मिलता है।
दोस्तों, कुछ त्रुटियां हुई हों तो माफ़ करें। पोस्ट पसंद आती है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको मेरी पोस्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।